मदुरई में टीवीके की रैली। विजय की रैली में उमड़ा जनसैलाब। विजय ने मोदी शाह को किया चैलेंज। शेर का शिकार करता हूं विजय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हजारों की भीड़, झंडों की लहराती कतारें, मंच पर विशाल कटआउट, सीएन, अन्नादुरई, एमजीआर और बीच में सोचिए एक नया चेहरा विजय। नारे गूंजते हैं चारों तरफ कि तमिल वेन्नी गाजिकम विजय वाजिका। तमिलनाडु की राजनीति में जहां दशकों से सिर्फ दो पार्टियां छाई रही, डीएमके और एआईडीएमके, वहां अब एक नया सूरज उगने की तैयारी कर रहा है। और वो अलग बात है कि दो और योद्धा साइड हट गए हैं। जी हाँ, एक का नाम है कमल हसन और दूसरे का नाम है रजनीकांत जी। इन दोनों ही स्टार्स ने भी अपनी अलग अलग पार्टी बनाई थी, लेकिन सफल नहीं हो सके। लेकिन अब उन्हीं के नक्शे कदमों पर विजय सुपरस्टार चल पड़े हैं। विश्लेषकों की माने तो ये सूरज है जो आगे उजाला करेगा। नाम सुपरस्टार विजय और ये तैयारी है 2026 के विधानसभा चुनाव की। मदुरई जिला हमेशा से तमिल राजनीति की नब्ज कहा जाता है। वहीं से विजय ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं 2026 में मदुरई ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। और इस एक घोषणा के साथ ही मानो हजारों समर्थकों की सांसें शेर की दहाड़ में पूरी तरह से बदल गई हों। शेर हमेशा शेर होता है, वो भीड़ में रहना भी जानता है और अकेला भी रहना उससे आता है। लेकिन शेर कभी मनोरंजन के लिए शिकार नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ जरूरत के लिए शिकार करता है। तो राजनीतिक मंच पर यह उपमा सिर्फ एक उदाहरण नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। विजय साफ कर चुके हैं कि टीवीके किसी से गठबंधन नहीं करेगी, ना बीजेपी से ना डीएमके से। बीजेपी को उन्होंने वैचारिक दुश्मन भी बताया और डीएमके को राजनीतिक दुश्मन। 35 मिनट के अपने भाषण में विजय ने सीधे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि स्टालिन अंकल, सिर्फ नाम में बहादुरी काफी नहीं है, काम में भी दिखनी होगी। आरोप लगे कि भ्रष्टाचार किए हैं, वंशवाद करते हैं और चुनावी वादों को बिल्कुल तोड़ देते हैं। महिलाओं से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक हर वर्ग को नजरअंदाज करने का ठीकरा भी उन्होंने उन्हीं पर फोड़ा। विजय ने डीएमके सरकार पर फोड़ दिया। तो विजय ने डीएमके सरकार पर ये तमाम आरोपों का घड़ा फोड़ा। फिर डीएमके पर हमला अलग, लेकिन बीजेपी पर प्रहार और भी कड़ा किया। विजय ने कहा कि तमिलनाडु धर्मनिरपेक्ष भूमि रही है और बीजेपी की एक विभाजनकारी नीतियां यहां कभी काम नहीं करेगी। लोगों से बात करते हुए विजय ने यह भी कहा कि नीट परीक्षा पर केंद्र सरकार के रवैये को गलत ठहराया, मछुआरों के मुद्दे पर अनदेखी का आरोप भी लगाया और सोचे कच्छतीवु द्वीप को श्रीलंका से वापस लाने की भी मांग उन्होंने दोहराई। ये बयान तमिल अस्मिता और क्षेत्रीय गौरव की राजनीति को एक नई ऊर्जा देने वाले थे। सम्मेलन का मंच ही जैसा इतिहास का आईना था। सोचो 1967 जब डीएमके ने सत्ता पाई, 1977 में एमजीआर की एआईडीएमके सत्ता में आई और अब 2026 का सपना विजय के टीवीके के लिए गढ़ा जा रहा है। विजय ने साफ घोषणा की है कि टीवीके 2026 में 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विजय खुद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये तय हो जाएगा। लक्ष्य है 2 करोड़ सदस्यों को पार्टी से जोड़ना। गांव-गांव, गली-गली टीवीके अपनी विचारधारा फैलाएगी। तमिलनाडु की राजनीति दशकों से दो ध्रुवों पर हमेशा से टिकी रही, डीएमके और एआईडीएमके। लेकिन अब सोचिए तीसरा ध्रुव बनने की कोशिश कर रहे हैं विजय। डीएमके पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप है। एआईडीएमके आंतरिक कलह से पहले से ही जूझ रही है। फिर बीजेपी तमिल अस्मिता से टकराती रहती है और ऐसे में विजय खुद को एक नया विकल्प पेश कर रहे हैं। मंच से विजय ने यह साफ कहा है, टीवीके ऐसी पार्टी नहीं है जो गुप्त सौदे करती हो या गठबंधन बनाती हो। तमिलनाडु की महिलाएं और युवा हमारे साथ हैं। उनके समर्थकों की भीड़ इस दावे को सच साबित करती दिखी। अब सवाल यह है कि क्या ये भीड़ वोट में भी बदलेगी? लेकिन राजनीति सिर्फ लोकप्रियता का खेल नहीं है। विजय के सामने देखिए सबसे बड़ी चुनौती है सिनेमाई स्टारडम को राजनीति पूंजी में बदलना। 1967 में अन्नादुरई, फिर 1977 में एमजीआर और फिर 1989 में जयललिता, ये सब फिल्मी सितारों से नेता बने।
लेकिन विजय के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि डीएमके की जमीनी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है तमिलनाडु में। एआईडीएमके भले ही बिखरी हो, लेकिन उसका वोट बैंक भी मौजूद है। और बीजेपी भले ही छोटी ताकत हो, ऊपर केंद्र की सत्ता उसके पास, और इन सब के बीच विजय को अकेले शेर की तरह लड़ना होगा। तमिलनाडु में चुनाव 2026 में ही है और 2 साल का वक्त है, और विजय के पास जनता से जुड़ने का, संगठन खड़ा करने का और खुद को सुपरस्टार से सुपर लीडर बनाने के लिए भी 2 साल का समय है। आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु का यही विजय तमिलनाडु का शेर बन पाएगा? कमेंट करके बताइएगा जरूर।